नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल के अंदर। चलिए देखते हैं कल के दिन निफ्टी 50 कहाँ पे कामकाज कर सकता है। दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आपको जो चार्ट दिख रहा है ये लास्ट डे का मेरा ट्रेड का चार्ट है, यानी कि लास्ट मंडे का ट्रेड का चार्ट है। यहाँ पे मार्केट ने लास्ट फ्राइडे को क्लोजिंग दिया था। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रोबेबली मार्केट अगर फ्लैट ओपन करके नीचे की तरफ ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है या इस स्विंग को ये ब्रेकआउट कर दे, या तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करे या इस स्विंग को अगर मार्केट ब्रेकआउट करे तब हम नीचे की तरफ ट्रेड ले सकते हैं, यानी कि पी की तरफ हम बैठ सकते हैं। पर मार्केट ने क्या किया, सीधा बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग कर लिया। यहाँ पे मार्केट का जो क्लोजिंग था 17,064 था। इसके बाद मार्केट का जो ओपनिंग प्राइस था वो ऑलमोस्ट 16,930, यानी कि मार्केट ने ऑलमोस्ट 100 पॉइंट से ज़्यादा 130 पॉइंट के आसपास मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग किया था। इसके बाद मैं वेट कर रहा था कि मार्केट एक अच्छा प्राइस एक्शन बिल्ड करे। मार्केट यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोलेटाइल था, मार्केट फिर यहाँ पे जाने की कोशिश की और आप लोगों को पता है मार्केट अगर ऊपर जाता है, यहाँ पे सीधा यहाँ से ऊपर जाता है तो मार्केट प्रॉब्लम ये जो यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है ये अभी के लिए एज ए सपोर्ट काम कर रहा था। ये अभी के लिए एज ए सपोर्ट काम कर रहा था। अगर मार्केट यहाँ पे जाके टच करता तो एज ए रेजिस्टेंस ये रिएक्ट करता, ये हम लोगों को पता है। पर मार्केट ने यहाँ तक गया नहीं, फिर मार्केट फिर से नीचे आया। यहाँ पे आने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया जो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। फिर मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था। इसका नेकलाइन में ना मार्केट ने जब भी ब्रेकआउट किया मैंने यहाँ पे एंट्री ले लिया और स्टॉप लॉस मेरा इसका नीचे वाला जो स्विंग था डब्ल्यू का, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था। फिर मार्केट धीरे धीरे अपसाइड गया और मेरा जो टारगेट था यहाँ पे ये जो स्विंग आप लोगों को दिख रहा है इस स्विंग तक का मेरा टारगेट था ऑलमोस्ट 17,064, ऑलमोस्ट 17,064 यानी कि 17,060 ये मेरा टारगेट था। मार्केट यहाँ पर गया नहीं, फिर मार्केट ने यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लियरली मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस लिया, फिर एक शार्प फॉल आया। ये जो कैंडल है यहाँ पे एक शार्प फॉल आया। जब मार्केट ने यहाँ पे शार्प फॉल आया था, क्योंकि मैं यहाँ पे मेरा जो पोजीशन था 16,950 का कॉल में मैं था। मार्केट यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा था, धीरे धीरे अपसाइड जा रहा था, तो कॉल का वैल्यू उतना जल्दी अपसाइड नहीं जा रहा था। और इसके बाद मार्केट जब भी इतना ज़्यादा एक शार्प फॉल आया मार्केट में तो कॉल का वैल्यू और भी ज़्यादा डिक्रीज हो गया था। इसके बाद मैंने इस कैंडल का क्लोजिंग के बाद मैंने यहाँ पे एग्जिट ले लिया, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि मार्केट इसके बाद एक अच्छा प्राइस एक्शन बिल्ड करके अपसाइड मोमेंटम कर सकता है। फिर आपको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोलेटाइल था, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, फिर यहाँ से शार्प फिर से मोमेंटम। अगर मैंने यहाँ पे एग्जिट ना लिया होता तो मुझे मेरा टारगेट मिल गया होता इस रेंज तक। इसके बाद आपको क्लियरली दिख रहा है मार्केट यहाँ पे अपसाइड जाने के बाद ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, फिर मैं आप लोगों को 15 मिनट चार्ट में इसको क्लियरली दिखाऊंगा क्यों ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है और मैं क्यों इस ट्रेंड लाइन के बारे में बार बार बात कर रहा हूँ। मार्केट यहाँ पे फिर से ये जो ट्रेंड लाइन है इसको एज ए रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट किया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन किया है मार्केट ने, और इस पैटर्न को फॉर्मेशन करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग भी दिया है। तो लास्ट डे को मेरा कुछ अच्छा ट्रेड बना नहीं, और क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं एक ऑप्शन बायर हूँ तो मुझे अच्छा खासा यहाँ पे कोई प्रॉफिट मिला नहीं। तो वीक का पहला दिन मेरा कुछ अच्छा खासा गया नहीं। और आप में से कुछ लोग सोच भी सकते हो कि इसको खुद आता नहीं है और ये चलाया हमें सिखाने। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मार्केट डायनेमिक है, यहाँ पे कैसे कामकाज होता है ये किसी को पता नहीं है, हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मार्केट यहाँ पे मैंने प्रेडिक्ट किया था, मार्केट सही जा रहा था। फिर जब यहाँ पे ये शार्प फॉल आया, किसको पता था कि मार्केट में इतना ज़्यादा शार्प मोमेंटम हो सकता है। इस कैंडल का अगर हम देखें यहाँ पे ऑलमोस्ट 17,030 से लेकर 17,040 के आसपास मार्केट ने रिजेक्शन लिया, और यह जो पोजीशन था 16,980 तक, यानी कि ऑलमोस्ट 60 पॉइंट का एक कैंडल जब नीचे चला आता है ऑप्शन वायर के लिए थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता था जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा है ये ट्रेंड लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है। चलिए 15 मिनट के कैंडल में चले आते हैं, अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। देखिए ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है ये लास्ट 25 अप्रैल का 25 अप्रैल का लो था। यहाँ पे जो स्विंग नीचे की स्विंग है ये 27 अप्रैल का लो है, ये वाला 29 अप्रैल का लो है। तो ये कंटिन्यूसली इस ट्रेंड लाइन को एज ए सपोर्ट रेस्पेक्ट कर रहा है, एज ए सपोर्ट ये रेस्पेक्ट कर रहा है, मार्केट इसका एज ए सपोर्ट रेस्पेक्ट कर रहा है। अभी क्योंकि मार्केट इसके नीचे चला है तो अभी के लिए ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है। ये अभी के लिए हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अब ये हमारे लिए कैसे रिएक्ट करेगा ये आप लोगों को मैं बता देता हूँ। जब तक मार्केट इस जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर एक 5 मिनट का ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग ना कर दे तब तक हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंट ये बना रहेगा। जब भी एक ग्रीन कैंडल इसको ऊपर क्लोजिंग कर देगा मार्केट
तो फिर से ये हमारे लिए एक सपोर्ट बन जाएगा और फिर हम इसको एज ए सपोर्ट पकड़ के अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। यानी कि इसके नीचे हमारे पास कोई भी सी के पोजीशन अभी के लिए नहीं होना चाहिए और इसके ऊपर हमारे पास कोई भी पी के पोजीशन नहीं होना चाहिए। अगर हम ऑप्शन बायर हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसके नीचे हमारे पास कोई भी सी के पोजीशन अभी के लिए नहीं होना चाहिए और इसके ऊपर हमारे पास कोई भी पी के पोजीशन नहीं होना चाहिए। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुका है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट डे के लिए हम कैसे प्लान करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा मार्केट यहाँ पे एक फ्लैग एंड पोल टाइप का पैटर्न फॉर्मेशन करके क्लोजिंग दिया है। यहाँ पे कंप्लीट मार्केट ने एक फ्लैग बनाया है, नीचे की तरफ ये पोल हमने देखा है और हमने ये भी देखा है कि मार्केट के पास ये अभी के लिए एक रेजिस्टेंस है। अभी के लिए मार्केट के पास ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है, ये ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन करने के बाद अपसाइड मोमेंटम करना शुरू करे, यहाँ से फ्लैट ओपन करने के बाद अपसाइड ओपन करना शुरू करे और इसके बाद अपसाइड जाते हुए ये 5 मिनट का कैंडल इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके क्लोजिंग दे दे, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके एक 5 मिनट का ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे दे, तो हम यहाँ पे डेफिनेटली सी के पोजीशन में एंट्री करने के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। डेफिनेटली हम सी के पोजीशन में एंट्री करने के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। मार्केट जब भी यहाँ पे ये पर जो रेंज है वो 17,000 सी के पोजीशन में हम बैठेंगे। 17,100 को जब भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया, 17,100 को जब भी मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया अपसाइड एक ग्रीन कैंडल से, तब भी हम 17,100 के सी में बैठ जाएंगे। इसके बाद हमारा जो टारगेट होने वाला है, पहला टारगेट हमारा होने वाला है 17,250। ये हमारा पहला टारगेट होने वाला है अपसाइड, ये हमारा पहला टारगेट होने वाला है। अगर मार्केट यहाँ पे जाने के बाद थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना शुरू करे, इसी रेंज पे जाने के बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए का शुरू करे, तो हम यहाँ पे फिर से थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं स्टेट को। इसके बाद मार्केट के पास प्रोबेबिलिटी है मार्केट यहाँ पे 17,300 को एक बार टच कर सकता है। 17,300 को मार्केट यहाँ पे एक बार टच कर सकता है, तो इसलिए ये हमारे ये टारगेट 2 बन जाता है। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पर आप तभी इस ट्रेड में एंट्री करोगे जब मार्केट एक 5 मिनट का ग्रीन कैंडल से 17,100 को मार्केट ब्रेकआउट करेगा, साथ में ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट होना चाहिए। अगर मार्केट ने ऐसा हुआ कैंडल यहाँ से फॉर्मेशन होना शुरू हुआ, अपसाइड गया, इस ट्रेंड लाइन को या 17,100 को टच किया, क्लोजिंग नहीं दिया और मार्केट सीधा नीचे की तरफ आ गया, तो आप यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लोगे। एक 5 मिनट का ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग डेफिनेटली यहाँ पे होना चाहिए। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया है। और अगर मार्केट यहाँ पे जाके रिजेक्शन लेने के बाद, अब थोड़ा सा क्लियर करूँगा मैं चार्ट, अगर मार्केट यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन में जाने के बाद अपसाइड जाते हुए इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करे और यहाँ पे एक रिजेक्शन लेके एक बियरिश हैमर कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन कर दे, जो लोग रिस्की ट्रेडर हैं उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर मार्केट यहाँ पे एक बियरिश कैंडल फॉर्मेशन कर दे तो आप 17,100 का स्टॉप लॉस डाल के यहाँ पे इस कैंडल का क्लोजिंग पे एंट्री कर सकते हो। और आपको याद रखना है आपका जो स्टॉप लॉस है वो 20 से 25 पॉइंट का से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 20 से 25 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद मार्केट फिर नीचे की तरफ मोमेंटम कर सकता है, पर यहाँ पे आप क्वांटिटी लो रखोगे। जब भी मार्केट नीचे की तरफ आते हुए 17,040 या 17,035 इसको ब्रेकआउट कर देगा, मार्केट जब भी 17,000 यहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट है 17,038, इसको अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर दे एक रेड कैंडल से, तो फिर से आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपका टारगेट फिर नीचे की तरफ थोड़ा सा बढ़ जाएगा और यहाँ पे आपको टारगेट मिलेगा ऑलमोस्ट 16,980 तक। तो यहाँ पे आप 17,100 का पी पे एंट्री कर सकते हो अगर मार्केट यहाँ पे एक ऐसे रिजेक्शन कैंडल फॉर्मेशन करे। और आपका टारगेट यहाँ पे 17,980 से लेकर फिर अगर मार्केट यहाँ पे अगर एक रेड कैंडल से मार्केट ब्रेकआउट करे, 17,038 को मार्केट अगर ब्रेकआउट कर दे, तो आप मार्केट फिर से नीचे आ सकता है और हमारा जो टारगेट यहाँ पे बनेगा 16,920 तक का टारगेट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं नीचे की तरफ। अगर मार्केट यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल फॉर्मेशन करे तो हम डेफिनेटली नीचे की तरफ एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। पर आपको याद रखना है इस जोन तक, यानी कि 17,038 से लेकर 17,100 ये जो रेंज है, यहाँ पे हमारा क्वांटिटी लो ही रहने वाला है। अगर मार्केट यहाँ पे जो स्विंग आप ऊपर की तरफ ये जो स्विंग फॉर्मेशन किया है इसको ब्रेकआउट कर दे एक 5 मिनट के रेड कैंडल से, तो ही हम हमारा क्वांटिटी ऐड कर सकेंगे और ये तब हमारे लिए एक बेहतर ट्रेड बनेगा। अभी के लिए यहाँ पे हम जो पी के पोजीशन में बैठेंगे इसी रेंज के अंदर, ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड होगा। आई होप ये फ्लैट ओपनिंग का जो सिनेरियो है ये आप लोगों को समझ में आ गया है। चलिए देखते हैं अभी गैप अप मार्केट ओपनिंग करे तो हम कैसे ट्रेड प्लान करेंगे। दोस्तों अगर मार्केट सीधा मॉर्निंग को ही
ये जो ट्रेंड लाइन है जिसका प्रोबेबिलिटी मुझे बहुत हाई लग रहा है, अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके सीधा 17,100 के ऊपर कहीं पे ओपन करें, मान लेते हैं कि 17,120 या 17,140 इस रेंज के आसपास मार्केट ने ओपनिंग कर लिया, एक 5 मिनट का कैंडल मार्केट यहाँ पे ग्रीन बना लिया, तो यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी हो सकता है। क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेकआउट कर दिया है, तो मार्केट फिर से यहाँ पे सीधा अपसाइड मोमेंटम कर सकता है, और इस सिनेरियो में हमारा टारगेट रहेगा 17,250 का हमारे यहाँ पे टारगेट रहेगा। और अगर मार्केट यहाँ पे ओपनिंग करने के बाद थोड़ा सा नीचे आना शुरू करे, आप पहले 5 मिनट का कैंडल देखोगे, वो कैसे रिएक्ट करता है वो देखोगे, इसके बाद ही कोई ट्रेड प्लान करोगे। ऐसा नहीं कि मार्केट ने ओपनिंग कर लिया आप सीधा बैठ गए सी के पोजीशन में, ऐसा नहीं है। आप पहला 5 मिनट का कैंडल का क्लोजिंग देखोगे, वो कैसे रिएक्ट कर रहा है वो देखोगे, इसके बाद ही कोई ट्रेड प्लान करोगे। यहाँ पे अगर 5 मिनट का एक ग्रीन कैंडल बनाने के बाद मार्केट नेक्स्ट कैंडल नीचे की तरफ मोमेंटम करना शुरू करे, तो प्रोबेबिलिटी रहेगा मार्केट ये जो ट्रेंड लाइन है इसको एज रिस्पेक्ट करे, एज ए सपोर्ट ब्रेकआउट कर देगा तो सपोर्ट हो जाएगा, तब तक ब्रेकआउट नहीं करता ये रेजिस्टेंस है, एज ए सपोर्ट ये रिस्पेक्ट करेगा। फिर यहाँ पे अगर फिर से ये यहाँ पे अपसाइड जाना शुरू करे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट एक एन शेप पैटर्न फॉर्मेशन होगा, और जब भी मार्केट इस एन का अपसाइड वाला जो स्विंग है इसको ब्रेकआउट करेगा, आप इस पोजीशन में एंट्री लोगे और इस स्विंग का नीचे स्टॉप लॉस डाल के, यानी कि 17,100 के नीचे स्टॉप लॉस डाल के फिर आप इस ट्रेड को प्लान कर सकते हो। और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कभी 20 से 25 या 30 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 20 से 30 पॉइंट से ज़्यादा एसएल आपका नहीं होना चाहिए। इसके बाद मार्केट अपसाइड जा सकता है और 17,250 से लेकर 17,300 तक का टारगेट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर मार्केट ने ऐसा किया कि डायरेक्टली मार्केट गैप ओपन किया और 17,200 17,250 इस रेंज के आसपास जाके मार्केट ने ओपन कर लिया, तो आप लोगों को पता ही है कि बहुत ज़्यादा गैप अप ओपनिंग से हमें क्या करना है। और क्या करना है आप लोगों को वो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताओगे, तो मुझे समझ में आएगा कि आप मेरा वीडियो देख के कुछ ना कुछ सीख रहे हो। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे हो, आप कुछ सीख भी रहे हो, वो मुझे पता चलेगा अगर आप कमेंट करके मुझे बताओ कि बहुत ज़्यादा गैप अप ओपनिंग से हम कैसे ट्रेड करते हैं। दोस्तों अगर मार्केट ने यहाँ पे डायरेक्टली गैप डाउन ओपन कर लिया और 17,038 के नीचे 17,038 के नीचे ये कहीं पे ओपनिंग कर लिया, तो चांसेस रहेगा कि ये जो स्विंग है मार्केट इस स्विंग को एज ए रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट करेगा। और अगर आप लोगों को पता नहीं है सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे डिफाइन होता है, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि हमारा एक नया सीरीज शुरू हुआ है जहां पर हम स्टॉक मार्केट के बेसिक्स कवर कर रहे हैं। बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट नाम से एक सीरीज शुरू है जिसमें सिर्फ हम एक ही वीडियो डाले हैं। उस वीडियो में हम नेक्स्ट सेकेंड या थर्ड वीडियो में कवर करने वाले हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे डिफाइन होता है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखो, तो वहाँ से आपको कुछ ना कुछ लर्निंग मिल जाएगा। तो यहाँ पे मार्केट इसको एज ए रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट करेगा, फिर मार्केट में हम नीचे की तरफ मोमेंटम देख सकते हैं। और हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट इसको एज ए रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट कर रहा है? अगर यहाँ पे जाने के बाद मार्केट ने इस रेंज के आसपास कहीं ओपन किया, फिर मार्केट अगर यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे कोई भी रिजेक्शन कैंडल, बियरिश हैमर या एक दूसरा कैंडल यहाँ पे ऐसे एक डोजी टाइप का कैंडल जिसमें रिजेक्शन बहुत ज़्यादा हो, ऐसा कोई कैंडल ये फॉर्मेशन करे, तो हमें पता चल जाएगा कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन मिल जाए। फिर इस रिजेक्शन कैंडल का हाई पे हम स्टॉप लॉस डालेंगे और इसके लो पे हम एंट्री करेंगे, और ऐसे हम इस ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। फिर नीचे की तरफ हमारा टारगेट 16,920 17,000 कुछ दिनों से बोल के मेरा हर वक्त मुँह से 17,000 निकलता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये बात। तो चलिए देखते हैं, ये तो रह गया पहला सिनेरियो। अगर मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन करे, अगर मार्केट इससे भी नीचे गैप डाउन ओपन करे, यानी कि ये नीचे वाला जो स्विंग है इसके आसपास अगर मार्केट ओपन करे, तो मार्केट इसको एज ए रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट करेगा। और सेम ऐसा अगर कोई प्राइस एक्शन ये बिल्ड कर रहा है, तो हम फिर से यहाँ पे नीचे की तरफ बैठेंगे, पर यहाँ पे टारगेट हमें चेंज करना पड़ेगा, हमें स्विंग देखना पड़ेगा। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन करे तो मैं डेफिनेटली टेलीग्राम में आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। और अगर मार्केट इससे भी नीचे कहीं पे ओपन करे, क्योंकि मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है ये कुछ दिनों से पता नहीं चल रहा है, तो मार्केट अगर इससे भी नीचे कहीं पे गैप डाउन ओपन करे, तो हम क्या करते हैं आप लोगों को पता है, वो भी आप मुझे कमेंट करके बताओ, हम कैसे बहुत ज़्यादा गैप अप या बहुत ज़्यादा गैप डाउन में ट्रेड प्लान करते हैं, वो आप मुझे कमेंट करके बताओ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।